इस कई लोग महिला लोग हैं जो कि स्पेशल सर्वेक्षण जो अमीन होता है उसको लेकर ये लोग आज इस सर्वे भवन के ठीक सामने हैं और डॉक्टर साहब जो हैं उनसे मिलना चाहते हैं। क्या क्यों मिलना चाहते हैं मैडम आप लोग? देखिए, हम लोग विशेष सर्वेक्षण आमीन लोग जो हैं कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमें बुलाया गया है यहाँ पे वार्तालाप करने के लिए और हम इस वार्तालाप में हमारी मांगों को रखेंगे अच्छे सही पूर्वक। जो हमारी 11 सूत्री मांग है वो कुछ ही इंपॉर्टेंट नोटिस पे ये हमें बुलाया गया है कि चलिए आप लोग अपना वार्तालाप कीजिए। बट मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे ये आता है जो हम लोग जिस संघ से हैं उनके अध्यक्ष और महामंत्री को उन्होंने टर्मिनेशन लेटर दे दिया है कि आप लोग बर्खास्त, आपकी संविदा समाप्त कर दी जाती है। अगर हम अपनी मांग ही नहीं रख सकते हैं किसी सरकार के पास तो हम अभी हमारा ये हक है, संवैधानिक हक बनता है कि हम अपनी मांग को लेकर के कहीं पे भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपनी मांगों को जॉब से प्रॉब्लम। मैडम कि आपकी जो हक है उसको दबाया क्यों जा रहा है? देखिए, ये काम ही इस तरीके से चल रहा है, ये सर्वेक्षण का जो काम है इस तरीके से चल रहा है, तानाशाही वाला काम हो रहा है। जो हमारा टेक्निकल मैनुअल, ये काम नया है तो एक टेक्निकल मैनुअल दिया गया कि किस तरीके से एम्प्लॉय से आप काम करवाते हैं। वो जो एम्प्लॉयज़ से जो हमें काम करवाया जा रहा है वो टेक्निकल मैनुअल के अकॉर्डिंगली भी नहीं होता है। हमें जैसे कि एक काम है हमारा किश्तवाड़ करना, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें बोला जाता है 100-200 खेसरा करके दीजिए, प्लॉटिंग करके दीजिए, जो कि एक आमीन को हम लोग को पॉसिबल नहीं होता पूरे दिन काम करना। और वापस रूम पे भी आकर के हमें वर्कलोड इतना हो जाता है काम करने में कि हम लोग सहमत नहीं हो पाते। सैलरी मिल रही है समय पे आप? सैलरी तो चलिए 6-6 महीना पे आती है, बट अभी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। पिछले वाला धरना पे जो हम लोग का थोड़ा ये सॉल्व हो गया है। बट और प्रॉब्लम ये है कि हमारा फील्ड ड्यूटी है, हमें ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। हम इतनी दूर, किसी का 8-8 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर गांव है तो उसके लिए ट्रैवल अलाउंस कौन देगा भाई? अब इतनी कम सैलरी पे अपने अलॉटमेंट की हुई है बट सैलरी टाइम पे नहीं देते और खुद से हम अपने जेब से और हमारे जेब से पैसे कट भी जाते हैं। और हमें जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग का टोटल? हाँ जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी 2024 तक एक्सटेंशन हुआ है। उसके बाद भी हमारे नौकरी का खतरा है इस चीज को लेकर के। हुआ है 24? हाँ, 24 तक हुआ है। उसके बाद हमें ये नहीं पता है कि अब हमें निकाल दिया जाएगा, क्या होगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, जो हमारा फ्यूचर, हाँ, करियर पूरा अंधकार में है। अभी हम आपके लिए आपके इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को हम आपके काम कर रहे हैं बट हमारे फ्यूचर को लेकर बात करते हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस बढ़ाया जाए तो क्या कुछ रिप्लाई आ रहा है? अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, एक होता है ना संविदा कर्मी के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन और समान प्रशासन का एक लेटर है हमारा 1003 करके, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू हम लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जैसे होता है कि हमारा छुट्टियों को लेकर के होता है और हमारा जो बढ़ोतरी होती है साल 8% हमारा महंगाई भत्ता, इसका मतलब पूरा फील्ड वर्क है। हमारी महंगाई भत्ता है, हमारा हर टाइम इंक्रीमेंट, हमारी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। ये सब चीज़ों को लेकर के इवन महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जहाँ हमने अलॉट किया, हमारे मतलब शिविर बनाया गया है, वहाँ पे सुविधा नहीं है। पता है आपको वॉशरूम जाने के लिए हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है। अब लोग तो चलो इधर उधर चले जाते हैं, लड़कियों के लिए वॉशरूम तक नहीं बना हुआ वहाँ पे। हम लोग को इतनी सारी प्रॉब्लम का वहाँ पे फेस करना, दिन में हम बिना वॉशरूम के रहते हैं, वापस रूम पे आकर के वॉशरूम जाना पड़ता है, हमें ये प्रॉब्लम का फेस करना। सरकार की तरफ से जो एक महिला के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये स्पेशल सर्वेक्षण अमीन है, जो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि कहीं आप फील्ड में जा रहे हैं उसके बाद क्या क्या परेशानी आती है, इसमें कोई मतलब नहीं। जी हाँ, उन्होंने काम करने के लिए हमें भेज दिया फील्ड में, हमारे लिए शिविर भी बना दिया, हमें लैपटॉप दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट इंटरनेट के लिए वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना वॉशरूम का सुविधा है वहाँ पे। और अब ऐसी जगह पे हमारा शिविर है कि वो सेफ्टी पर्पज से वो भी नहीं है। यही हुआ ना, रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं रहेगी। इस जॉब में कोई रिस्पेक्ट के लिए कोई चीज नहीं है। अपनी मांग को भी रखने के लिए आते हैं तो यहाँ पे टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया जाता है। अब अपनी मांग को नहीं रख सकते। आज मैं मीडिया में आ रही हूँ तो कल मैं टारगेट हो सकती हूँ, तो हाँ, एकदम साफ टारगेट हो सकता है। मतलब जो अधिकारी यहाँ पे जो जैसे कि आलोक मेहता मंत्री हैं, हाँ, अधिकारी उनके जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के हैं, जो वो भी मतलब कि आपकी बातों को खारिज कर देते हैं। हाँ, वही देखिए, हम एम्प्लॉय हम अपना मांग तो रख ही सकते हैं ना, हमें जो प्रॉब्लम को फेस है। अब एक बात नहीं, यहाँ पे तकरीबन 3-4 हजार लोग ऐसे आप लोग कर्मी हैं, तो सब लोगों को ऐसे तो नहीं है कि सब लोग कोई वैसे ही आ गया। वही पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो 3000 कर्मी लोग हैं, सबको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो होता है, चलो ठीक है, यहाँ पे 3-4 हजार लोग सब लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग को सैलरी, 12 सूत्री मांग, ये से मिलना, आश्वासन बस दिया जाना,
काम नहीं पूरा होना। काम नहीं, बस हमें क्या आज लग रहा है कि जो डायरेक्टर साहब से मिलिएगा तो बस मतलब कि आश्वासन फिर मिल जाएगा? हम बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आए, हो सकता है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, हम ये सोच करके आए, बट अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से हमें आश्वासन देते हैं। बस हम पॉजिटिवली है कि हाँ भाई हमारी, अब इतने दूर दूर से लोग आए, मधेपुरा सुपौल से लोग पटना रात भर जग करके आए हैं, हर 20 जिला से, बहुत सारे 22 जिला से लोग आए हुए हैं यहाँ पे रात भर, बहुत लोग आए। क्या उम्मीद है मैडम आप लोग को? उम्मीद तो है कि पॉजिटिव हो सकता है, अब देखिए क्या करते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर धरना आगे रहेगा, चलेगा। मतलब आप लोग अपनी बातों को लगातार बातों को रखेंगे, चाहे वो कुछ भी करते हैं, वो टारगेट तो करेंगे ही सबको। सबका स्पष्टीकरण आया है यहाँ, ऐसा भी नहीं है, कम से कम 1000 स्पष्टीकरण है। टारगेट करेंगे तो उसके बाद सबको टारगेट करके निकाल देंगे, आपकी कमियों को निकालेंगे। 2 साल में उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अचानक से सारे काम को देखेंगे और निकाल देंगे आपको। तो फिर भर्ती क्यों किया, फिर बहाल क्यों किया? पता नहीं। क्वेश्चन हम उनसे डिपार्टमेंट से पूछना चाह रहे हैं कि भर्ती क्यों की है। यही क्वेश्चन हम डिपार्टमेंट से पूछना चाह रहे हैं कि भर्ती क्यों की। जब ऐसा ही तानाशाह व्यवहार उनको दिखाना था और हमें टॉर्चर करके यहाँ रखना था तो भर्ती ही क्यों की है। आप इस चीज़ को, अगर आप सुविधा हम लोग को नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे। आपको काम चाहिए जिसका एक काम करने का तरीका है कि जिसका 5000 प्लॉट का खेसरा नंबर है और जिसका 50 खेसरा है, दोनों को एक ही तराजू पर रख के तोला जाता है। ये कहाँ का उचित व्यवहार है इनका, कहीं से उचित नहीं है। ठीक है, टेक्निकल मैनुअल में हम लोग का लिखा हुआ है कि अगर आपका 1000 से अधिक का खेसरा है तो आपको 1 से 2 एक्स्ट्रा अमीन दिए जाएंगे। अगर आपका 1000 से अधिक है, यहाँ 10-10 हजार का खेसरा है, 50 खेसरा 2 महीने के अंदर आपको किश्तवार कर देना है, खाना पूरी कर देना है। वो 50 खेसरा है कि 10,000 खेसरा, उससे उनको कोई मतलब नहीं। कहते हैं यहाँ पे उनका टेक्निकल मैनुअल लागू होता है, लेकिन जहाँ उनको लागू करना चाहिए वहाँ वो लागू नहीं करते। अच्छा। हम लोग को ईटीएस मनमर्जी पूरा मनमर्जी, ईटीएस मशीन, किसी चीज की व्यवस्था नहीं दी गई है। हम लोग को फीता थमा दिया गया है, जाइए नापिए, जो भी कमी आता है अमीन में निकाला जाता है और किसी चीज में नहीं। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो लोग वैसे ही अमीन सीखते हैं उसी के लेवल में सबको वैसे ही बना दिया गया है। हाँ, यही किया जा रहा है। देखिए हम लोग तो इसीलिए अभी इकट्ठा हुए हैं बहुत, देखिए क्या करते हैं। तो आज मिलेंगे, 11 बजे का समय था, तो मिलेंगे। लग तो रहा है कि आ जाना चाहिए, आए नहीं अभी तक आए नहीं है। नहीं। देखिए अभी तक जो यहाँ पे डायरेक्टर जो है इस सर्वे भवन में जो आज कहे हैं कि हम मिलेंगे, जिले के हर एक जिले के जो स्पेशल सर्वेक्षण अमीन है वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक जो डायरेक्टर साहब नहीं आए हैं। और जितने भी जो यहाँ पे संविदा कर्मी और ये स्पेशल सर्वेक्षण अमीन जो हैं, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, कई घंटे से हैं और भी लोग आ ही रहे हैं। क्या कहिए, आप लोग भी हैं इसमें परेशान? जी, हम लोग भी परेशान। क्या परेशानी है? जी, हम लोगों को प्रेशर दिया जाता है कि आप इतने दिनों में काम करके दीजिए। हम लोग का देखा नहीं जाता है कि कितना डिस्टेंस है, कैसी सिचुएशन है। नहीं, बस सबको एक ही पैमाने में नाप देते हैं। एक ही पैमाने में क्या है? हमारी दिक्कत ये है कि जैसे जिसका 50 खिसरा है, जिसका 2000 खिसरा है, तो सबको सेम टाइम दिया जाता है। जैसे उनका अगर 10 दिन दिया है तो हमारा 2000 खिसरा है तो सेम ही दिया जाएगा, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, सबका सेम पैमाना होता है। और ये होता है कि काम टाइम पे नहीं होता है तो 10 दिन की सैलरी 15 दिन की सैलरी कट कर दी जाती है। देखिए सैलरी तो कोई ठिकाना नहीं होता है कब आएगा, लेकिन प्रेशर, जो काम का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और खास करके अभी जितनी भी बातें हुई, खास करके जो महिला सर्वेक्षण अमीन है वो कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। फील्ड वर्क जो होता है, उस फील्ड वर्क में आप कहीं भी जाओ, वॉशरूम की बात करें या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है फैसिलिटी, वो नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब बात आती है कि डॉक्टर साहब से मिलते हैं तो वो टारगेट बनाते हैं। टारगेट इस बात को लेकर कि आप लोग को कब हटा दिया जाएगा, नहीं हटा, अब कब आप लोग को रखेंगे नहीं रखेंगे, ये अब उनके हाथ में है। और ऐसे में यदि 3-4 हज़ार जो इसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, अब उनके पास यही रह गया है कि हम लोग का नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। डायरेक्टर साहब से मिलेंगे ही, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, आलोक मेहता जो मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, भूमि सुधार, उनसे भी लगातार मिलते हैं। देखिए एक बार कैमरा दिखाइएगा, इधर भी कई स्टूडेंट्स इंतजार में हैं कि कब मिलेंगे हम लोग। और एक बार दिखाइएगा इस सर्वे भवन के ठीक सामने जो स्थिति बनी हुई है कि इंतजार कर रहे हैं और कब तक डायरेक्टर साहब आएंगे, उनसे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बस पॉजिटिव होके तो ये लोग आए हैं, लेकिन आश्वासन फिर वही मिलेगा जो पहले वाला मिलता आ रहा है, और फिर 6 महीना साल भर लटकाया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है कि 4-5 लोगों से तो अंदर मिलने जाएंगे,
लेकिन आश्वासन फिर वही मिलेगा जो पहले वाला मिलता रहा है, तो सॉल्यूशन समाधान तो मिलेगा नहीं। ये लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या बिहार में ऐसी स्थिति बने रहेगी? सबसे बड़ा समय इस बात को लेकर परेशानी है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आप रिटर्न दीजिए कि ताकि आप अपनी बातों को लेकर अमल करेंगे, या फिर इनकी बातों को जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात होती है कि आप 110% इनकी बातों को सुनेंगे। सिर्फ कह देना, बोल देना, टरका देना, गुमराह करना, ये कब तक कीजिएगा? और यदि 3-4 हज़ार स्टूडेंट हैं तो एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट होता है, इसको समझिए और उसके बाद जल्द से जल्द मिलकर के सॉल्यूशन निकालिए। और भी जो अपडेट्स होगा हम इनसे जुड़े देते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।